गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बच्चों अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है और ये टॉपिक हाइड्रोजन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारी बातें आपको इसके अलग अलग पार्ट में, जैसे कि इससे पहले इसका 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और तीनों पार्ट में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोग टेकअप कर चुके हैं। आप लोग वो तीनों पार्ट देख लीजिएगा, चूंकि हम इसका लिंक तीनों का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चूंकि पहले पार्ट में हमने हाइड्रोजन के परिचय के बारे में बताया, परिचय से जो कुछ भी हाइड्रोजन से संबंधित बातें थी मैंने वहां पर बताया है आपको। उसके बाद जो टॉपिक आपको मैंने वहां पर पढ़ाया है उस वीडियो में कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की क्या स्थिति है, क्या किस तरीके से उसको फर्स्ट ग्रुप में और 17 ग्रुप में कैसे रखा गया है, उसका डिटेल चर्चा हम लोग वहां किए हैं। और अगले उसके तीसरे पार्ट में हमने हाइड्राइड के बारे में बताया था कि हाइड्राइड क्या होते हैं। और हाइड्राइड में हमने आपको बताया था कि हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं और हाइड्राइड में 3 प्रकार में आयनिक हाइड्राइड, आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड और तीसरे नंबर पे धात्विक या अंतराकाशीय हाइड्राइड के बारे में हमने चर्चा किया था। और डिटेल में हमने आयनिक हाइड्राइड के बारे में आपको बताया था, लेकिन वो पूरा पार्ट वहां पर नहीं कवर हो पाया था। आज हम लोग हाइड्राइडों के प्रकार को ही आगे बढ़ाते हैं कि हाइड्राइड का जो पहला प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए हैं आयनिक हाइड्राइड। अगर वो नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप पहले उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 3 प्रकार के हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, आणविक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड को पढ़ के तब आप इस पार्ट को पढ़िएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्राइड के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। ये बातें हमने की थी इसके पहले वाले पार्ट में, फिर थोड़ा सा रिकैप करते चलते हैं। पहला जो है वो है आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड। दूसरा है आणविक हाइड्राइड। आणविक या इसी को सहसंयोजी हाइड्राइड भी कहा जाता है, सहसंयोजी हाइड्राइड। और तीसरा है धात्विक या अंतराकाशी या कोशी, कुछ भी लिखा मिलता है किताब में अलग अलग। धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड 3 प्रकार के हाइड्राइड होते हैं। पहला आयनिक हाइड्राइड, दूसरा आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड और तीसरा होता है धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड की चर्चा इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं और तीसरा पार्ट आप देख लीजिएगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम आपको रिकैप करा देते हैं। उसमें हमने आपको बताया है कि आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं ये यस ब्लॉक के तत्व, यानी जितने आवर्त सारणी में जो सबसे इधर बाईं तरफ पहला और दूसरा समूह है, जिसको क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु समूह कहा जाता है, तो जब यस ब्लॉक के तत्व किसी भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो उस पार्ट को आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, आणविक हाइड्राइड, आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड और धात्विक और अंतराकोशी हाइड्राइड की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, आप यहाँ पर इसकी चर्चा हो गई है, आज हम लोग करेंगे आणविक हाइड्राइड की चर्चा। आणविक हाइड्राइड आप लोग हेडिंग बना ले दूसरा, आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड हेडिंग बना ले। आज नया टॉपिक जो है, आज इसको हम लोग खत्म करेंगे। हाइड्राइड ये आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहला हम लोग इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं आयनिक हाइड्राइड। आणविक हाइड्राइड के बारे में बच्चों आप लोग बिल्कुल जानो, लिखो, याद रखो कि आणविक हाइड्राइड जो होते हैं, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जितने पी ब्लॉक के तत्व हैं,
आपने देखा कि यस ब्लॉक के तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे, और आवर्त सारणी में जितने पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो वो जो है क्या बनाते हैं, आणविक हाइड्राइड और सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। आणविक हाइड्राइड का मतलब हुआ और सहसंयोजी हाइड्राइड का मतलब हुआ कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं और फिर आणविक क्या बनाते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। तो बात यहां पर आती है कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का लिखा जाए, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में जाता है तो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में जाता है तो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से डी और एफ ब्लॉक में जाता है तो वो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ पर जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो वर्ग 13 से लेके 18 तक के तत्व जो होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि वर्ग 13 यानी जो आपका समूह 13 है, 13 से 18 तक के जो तत्व हैं वो क्या है, पी ब्लॉक है। उनको पी ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। क्यों पी ब्लॉक है, क्योंकि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। आपको यस ब्लॉक पी ब्लॉक डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप यहां पर सिर्फ इतना ही जानिए कि जो पी जो आपका सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड है वो क्या होते हैं, जब पी ब्लॉक के तत्व आपस में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जब पी ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जब पी ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर पी ब्लॉक तत्व प्लस हाइड्रोजन H क्या बन जाएगा, आणविक हाइड्राइड बन जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बना लेते हैं लोग। इसको आप एक बक्से में डाल सकते हैं याद करने के लिए कि पी ब्लॉक के तत्व जितने हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके आणविक हाइड्राइड बनाते हैं। दूसरी बात आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो ज्यादातर क्या है, अधातुएं हैं। अधातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, आप लोगों को हम पहले धातु और अधातु के चैप्टर में हमने आपको पढ़ा रखा है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके धनायन बनाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। तो जितने पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण वो ऋणायन बनाते हैं, और ये अधातुएं होते हैं। तो पी ब्लॉक जो होते हैं इनमें ज्यादातर अधातुओं का ही इसमें आपको मिलना होगा कि अधातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व भी अधातु है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, अधातु के रूप में ही शामिल होता है। तो जब दो अधातुएं आपस में क्रिया करती है तो आप जानते हैं कैसा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है। हमने आपको बंध के बारे में भी बता रखा है कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, विद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है, उप सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, उसका वीडियो आप देखेंगे तो हमारे प्लेलिस्ट जब आप चैनल पर जाएंगे तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से बंध बनते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ये जानेंगे कि सहसंयोजी बंध, इसको सहसंयोजी हाइड्राइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अधातुएं, पी ब्लॉक के तत्व भी अधातु होते हैं, अधातुएं होती हैं, अधातु प्लस हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु। यानी दो अधातुओं के साथ आपस में क्रिया हो रही है तो अधातुओं में जब क्रिया होती है तो बंध कैसा बनता है,
सहसंयोजी बंध बनता है। आप इसको सहसंयोजी यौगिक जो बनेगा वो सहसंयोजी यौगिक बनेगा, सहसंयोजी यौगिक। आपसे हाइड्राइड, यहां पर यौगिक ना लिख के हाइड्राइड लिख दें। अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन छोटा सा हो सकता है कि आपके किसी भी संबंधी का दिमाग थोड़ा सा चल जाए और वो पूछ ही ले कि भाई ये आणविक हाइड्राइड और सहसंयोजी हाइड्राइड, इसका नाम सहसंयोजी हाइड्राइड क्यों पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि चूंकि सहसंयोजी हाइड्राइड जो होते हैं दो अधातुओं के बीच बनते हैं। अधातु, दोनों अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं और जब अधातु और अधातु आपस में क्रिया करेंगे तो वहां सहसंयोजी बंध बनता है और सहसंयोजी बंध बनने के कारण जो यौगिक बनेगा, जो भी तत्व, जो भी यौगिक बनेगा वो सहसंयोजी यौगिक होगा। तो आप ये बात नोट कर सकते हैं कि आणविक और सहसंयोजी हाइड्राइड जो होते हैं, जब पी ब्लॉक के तत्व आपस हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेंगे तो आणविक हाइड्राइड या सहसंयोजी हाइड्राइड बनता है। और जो मोटी बात, आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताया गया, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व जो होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आणविक या सहसंयोजी हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं। इसका एक फोटो खींच लीजिए, तब हम लोग आणविक और सहसंयोजी हाइड्राइड के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आणविक और सहसंयोजी हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल देखा जाए तो आणविक या कहें सहसंयोजी हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। चलिए उन तीनों प्रकार के बारे में भी हम लोग पढ़ लें। ये हाइड्राइड जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कंपटीशन में, नीट की परीक्षा में, आईआईटी की परीक्षा में यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आणविक हाइड्राइड के प्रकार, हेडिंग बना लें, आणविक हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइडों कर लीजिए के प्रकार, आणविक हाइड्राइडों के प्रकार या सहसंयोजी हाइड्राइडों के प्रकार। आणविक हाइड्राइड या सहसंयोजी हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यहां पर लिखेंगे, दूसरा यहां पर लिखेंगे, तीसरा यहां पर लिखेंगे। चलिए पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुल, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड, हाइड्राइड पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन अस्थाई, इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड, आणविक हाइड्राइड। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक, आणविक हाइड्राइड। तो आणविक हाइड्राइड जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। आप पहला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड और तीसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड। इन तीनों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या अंतर हो सकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन है तो तीनों आणविक हाइड्राइड, या आप यूं कह सकते हैं कि है ये तीनों सहसंयोजी हाइड्राइड, लेकिन अब ये 3 प्रकार के हैं तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड है, कौन सा इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड है और कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड है। तो सबसे पहला हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड। आप हेडिंग बना सकते हैं, एक हेडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड। ये यहां पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड जो होते हैं, आप देखेंगे जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि बहुल, इलेक्ट्रॉन बहुल।
अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाइड्राइड आपको मिलेंगे, जो आणविक हाइड्राइड मिलेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुल माने अधिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आपको दिखाई पड़ेगी कि कुछ न कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेंगे। और देखा जाता है कि जो आवर्त सारणी में ग्रुप संख्या 15, 16, 17 जो ये 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप के जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बनाते हैं। आप इसको नोट करते चलिए, क्या लिखेंगे आप नोट करिए यहां पर कि आवर्त सारणी के वर्ग 14, 15 व 16 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बनते हैं। बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड वे होते हैं, आप कह सकते हैं कि ग्रुप संख्या 14, 15 व 16, ग्रुप संख्या 14, 15 व 16 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ जब मिलते हैं तो आप देखेंगे वहां पर आणविक इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बनता है। ग्रुप संख्या 14 का जो पहला तत्व है वो है नाइट्रोजन, ग्रुप संख्या 15 का जो पहला तत्व है वो है ऑक्सीजन, और ग्रुप संख्या 16 का जो तत्व है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑक्सीजन। यहाँ पर जो है ग्रुप संख्या जो 14 है, आप ये 14 छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, 15, 16, 17 ये गलती हो गई यहाँ पर। ग्रुप संख्या 15, 16 और 17 यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 15, 16, 17 के जो तत्व हैं वो क्या है, वो जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप संख्या जो 15 है, ग्रुप संख्या 15 का जो तत्व है वो है, पहला तत्व नाइट्रोजन है, 16वां ग्रुप है उसका पहला तत्व ऑक्सीजन है, और 17वां जो ग्रुप है उसका पहला तत्व फ्लोरीन है। तो वहां वो जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुल क्या बनेगा, आणविक हाइड्राइड। जैसे एक एग्जांपल ग्रुप संख्या 15 का हम लेते हैं नाइट्रोजन को, जैसे NH3 ये ग्रुप संख्या, आप एक उदाहरण ले सकते हैं, N इसमें जो है ये क्या है, ग्रुप संख्या 15 का तत्व है। इसमें कैसे हम देखेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें NH3 का तो कुछ यूं बनता है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिए ये हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों सहसंयोजी बंध बनाएंगे। ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी सहसंयोजी बंध बनाएगा, और एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का। तो आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के हैं, लेकिन इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप याद रखेंगे, इसको लिख भी लेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि ग्रुप संख्या 15 का जो पहला तत्व है वो नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया तो ये हाइड्राइड बना, क्या, अमोनियम, इसको अमोनिया बोलते हैं, या नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी आप इसको बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब ग्रुप संख्या 15 का कोई तत्व है, नाइट्रोजन को मैंने लिया, तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया किया तो आप यहां पर देख रहे हो कि क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बन रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन बहुल? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका लोन पेयर दिख रहा है बहुल ज्यादा है, ये रिक्त है, ये किसी न किसी दूसरे तत्व के साथ उप सहसंयोजी बंध
बनाता है। तो आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड है। कौन सा? अमोनिया। अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड है। दूसरा एग्जांपल, अभी आप इसको मत मानिएगा, इसको मिटा देंगे हम, या इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, मिटा ही देते हैं। चलिए इसको बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, हम लोग इसको पहले पढ़ लें, बाद में इसको देख लेंगे। चलिए कि जगह कम है, आइए। तो पहला एग्जांपल हमने लिया NH3 का, जिसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बहुल, आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड हुआ। ग्रुप संख्या 16 का ले एक एग्जांपल नंबर 2 ले सकते हैं। ग्रुप संख्या 16 में ऑक्सीजन आता है, जैसे H2O, जल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यूं बन जाता है, ये जल का एक स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के पास कुछ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दोनों तो सहसंयोजी बंध बना लिए। तो ऑक्सीजन का कितना हुआ बार? 1 और 2। अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास कुल 2 लोन पेयर दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि इसके पास 2 लोन पेयर बहुल है, ज्यादा है। तो यहां पर स्थिति क्या होती है कि ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ग्रुप संख्या ये 16 की बात हो रही है, 15 में तो आपका ये हो गया, 16 का ये हो गया। ऐसे ही 17 का भी आप एग्जांपल आप एक देख सकते हैं। 17 का फ्लोरीन है, HF मान लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन के पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन के पास कुल कितने हैं? यहाँ पर 7 है, 2,7 होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इधर 4 और 2 इधर 6। आप यहां देख रहे हैं कि फ्लोरीन के पास कुछ 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये, और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। यहां पर H2O में आप देख रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बहुल हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। और यहां पर ग्रुप संख्या 15 का जो नाइट्रोजन है, इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो आप तीनों ग्रुप में मैंने एक एग्जांपल दे दिया। आपने देखा कि तीनों ग्रुप के जो तत्व हैं, जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक क्यों कहा गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिख रही है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड जो होते हैं, वर्ग संख्या 15, 16, 17 के जो तत्व हैं, वो हाइड्रोजन के साथ जब मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बनाते हैं। इसका एक फोटो खींच लीजिए। आणविक हाइड्राइड का एक पहला जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड हुआ। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन अस्थाई जो आणविक हाइड्राइड है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर चलिए, यहां पर देखिए, इसका फोटो खींच लिए। अब दूसरा जो प्रकार है आणविक हाइड्राइड का, वो है अस्थाई। अस्थाई का मतलब यहां पर क्लियर होना है। अस्थाई दूसरा जो है, अस्थाई आणविक हाइड्राइड। अस्थाई आणविक हाइड्राइड। अस्थाई आणविक हाइड्राइड में आप जो आवर्त सारणी का ग्रुप संख्या जो 14 है, 14 के जितने तत्व हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करते हैं, ग्रुप संख्या 14 याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन बहुल में 15, 16, 17 वाला ग्रुप इन्वॉल्व हुआ था, हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया था। और अस्थाई आणविक हाइड्राइड में ग्रुप संख्या 14, अर्थात जब वर्ग संख्या 14 का कोई भी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अस्थाई। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी जोड़ लें। अस्थाई किस चीज का है? इलेक्ट्रॉन अस्थाई। इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा आप नोट भी करते चले कि जब वर्ग 14 का कोई तत्व
हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड बनाते हैं, कर लीजिए, या बनता है, कर लीजिए, बनता है। ग्रुप संख्या 14 याद रखेंगे। आवर्त सारणी का ग्रुप संख्या 14 जो है वो उसमें जितने तत्व हैं, ग्रुप संख्या 14 यहां पर लिख सकते हैं कि वर्ग 14 के तत्व क्या होंगे, प्लस हाइड्रोजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड। बहुत ही सिंपल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन अस्थाई जो आणविक हाइड्राइड है वो ग्रुप संख्या 14 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनाते हैं। तो आप एक एक बात को नोट करते चलिएगा। इलेक्ट्रॉन बहुल जो आणविक इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड जो थे वो ग्रुप संख्या 15, 16, 17 के थे, और लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड कौन सा ग्रुप है, 14वां ग्रुप में जो पहला तत्व है वो कार्बन है। जैसा कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन अस्थाई कैसे है। आपका कार्बन जो पहला तत्व है ग्रुप संख्या 14 का कार्बन है। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेता है, ये 4 ठो बंध बना लेगा। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है कार्बन का, यहां पर भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, यहां पर भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, यहां पर भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। आप यहां पर इस CH4 मीथेन है, ये गैस है, मीथेन एक ऐसा यौगिक है, इसका जो फार्मूला है CH4 है, ठीक है ना। CH4 अर्थात जो मीथेन है, ये इसमें कार्बन जो है ग्रुप संख्या 14 का तत्व है, और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से क्रिया किया तो ग्रुप संख्या 14 का तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन अस्थाई इसको क्यों कहा गया, यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तत्व का कहीं न तो कम पड़ रहा है न तो ज्यादा पड़ रहा है। इसके पहले वाले में इलेक्ट्रॉन बहुल वाले में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिख रही थी, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बच जाते थे, लेकिन यहां पर आप ऐसा केस देख रहे हैं कि जब ग्रुप संख्या 14 का तत्व हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर ना तो कम पड़ रहे हैं ना तो अधिकता हो रही है। तो ऐसे जो हाइड्राइड जो बनते हैं उसको अस्थाई, इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड कौन बनाता है, ग्रुप संख्या 14 के तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड बनता है। ये आप इसका एक फोटो खींच लीजिए। तो तीसरा भी हम लोग पढ़ लेते हैं आणविक हाइड्राइड, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड के रूप में आता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड, ये तीसरा है। आणविक हाइड्राइड का जो तीसरा पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन न्यून। न्यून का मतलब आप लोग जानते हैं कम होता है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन बहुल वाले में कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिख रही थी। अस्थाई इलेक्ट्रॉन अस्थाई वाले में इलेक्ट्रॉन की ना कमी थी ना अधिकता थी। यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यून आप हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड, ये क्या होते हैं, जैसा कि न्यून से ही क्लियर हो रहा है, न्यून का मतलब कमी है। इलेक्ट्रॉन न्यून जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, यहां पर क्या होगा कि जो आवर्त सारणी का जो वर्ग संख्या 13 के तत्व, वर्ग संख्या 13 के जो तत्व होते हैं वो जब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड। वर्ग संख्या 13 के जब तत्व मिलेंगे हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, जब
जब वर्ग 13 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग संख्या 13 याद रखेंगे, यहां पर वर्ग संख्या 13 पहली बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि वर्ग संख्या 13 प्लस हाइड्रोजन ये जब मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड ये आप याद रखेंगे कि वर्ग संख्या 13 का तत्व जो होगा वो जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड बनाएंगे। ऐसे वर्ग संख्या 14 का जब मिला था तो क्या हुआ था, वहां पर इलेक्ट्रॉन अस्थाई आणविक हाइड्राइड बना था। और उसके पहले जो था क्या था, 15, 16, 17 के जब तत्व वर्ग संख्या 15, 16, 17 के तत्व जब हाइड्रोजन से मिले थे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुल आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड बने। जैसे यहां पर आप एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक एग्जांपल है BH3। बोरान जो है वो वर्ग संख्या 13 का तत्व है बोरान। तो BH3 जो है, यहां पर BH3 के बारे में देखा जाए, BH3 इसका जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिखती है। यहां पर इस जो BH3 जो है बोरान जो है वो वर्ग संख्या 13 का तत्व है और जब वो यौगिक बनाता है बोरान जब हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी दिखती है और इलेक्ट्रॉन की न्यूनता दिखने के कारण इस यौगिक को आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। और ये जो चूंकि बोरान हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है, बोरान जो है वर्ग संख्या 13 का तत्व है, इसलिए BH3 जो है ये आपका क्या है, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड होता है। तो आपने देखा कि आणविक हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आणविक हाइड्राइड जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड है। और इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड जो बनते हैं वो वर्ग संख्या आवर्त सारणी के 15, 16 और 17 के तत्व जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड। एक बात, दूसरी बात आप लोग यहां पर नोट कर सकते हैं कि जो वर्ग जो वहां पर छूट गया था, यहां पर आप लोग जान लें कि जो आपको इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड यहां पर बताया गया था वर्ग संख्या 15 में 15, 16 और 17 इनके तत्व जब मिलते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन बहुल और इलेक्ट्रॉन बहुल जो होता है, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के रूप में वहां पर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे थे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा था, किसी में 1 लोन पेयर, किसी में 2 लोन पेयर, किसी में 3 लोन पेयर, आपने देखा था एग्जांपल में। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता होती है तो ये जो हाइड्राइड होते हैं ये किसी न किसी तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर देने के कारण इनका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय नेचर होता है, लुईस अम्ल कहे जाते हैं। लुईस ने इस बात को बताया था। लुईस ने अम्ल की जो परिभाषा, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल की परिभाषा जो दी थी, उन्होंने ये बताया था कि जब कोई तत्व जो होता है किसी दूसरे तत्व के साथ जब अगर संयोग करता है और संयोग करने के दौरान क्या होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के कारण उसमें अम्लीयता का गुण आता है, उसको लुईस अम्ल कहा गया। तो आप ये नोट के रूप में भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बहुल जो यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुल हाइड्राइड जो है उनका नेचर क्या होता है, अम्लीय होता है। तो आप इसका एक फोटो खींच लें। इसके बाद हम लोग लास्ट हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड, जो कि बहुत ही छोटा सा है, उसको अभी हम लोग कवर यहां पर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग धात्विक हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंतराकाशी हाइड्राइड भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है।
और ये हाइड्राइड इसके बाद हम लोग खत्म कर लिए हैं, खत्म कर लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में यहां पर आया है। धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। तीसरा, धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। ये क्या होते हैं? ये तीसरा हाइड्राइड है। देखिए, जो धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि आवर्त सारणी में जो आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी के नीचे जो दो सीरीज दी गई है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब ब्लॉक में प्रवेश करता है, एफ सबसेल में प्रवेश करता है, और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। तो जो आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, वो जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड बनाते हैं। तो आवर्त सारणी में आप देखेंगे जो डी ब्लॉक के तत्व अर्थात वर्ग संख्या 3, 4, 5, आप ये कह सकते हैं कि वर्ग संख्या 3, 4, 5 के जो तत्व हैं, क्योंकि वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 तो एस ब्लॉक हो गए, 3, 4, 5 के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व हैं। और ये वर्ग संख्या 3, 4, 5 कहें या डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व जब क्रिया करते हैं हाइड्रोजन से, तो धात्विक क्या बनाते हैं? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो इस बात को आप नोट करते चले। यहां पर जब डी और एफ ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड बनाते हैं। अंतराकाशी हाइड्राइड बनाते हैं। बहुत ही सिंपल, आप इसका एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं। डी ब्लॉक तत्व यहां वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग 3, 4, 5 प्लस यहां पर या एफ ब्लॉक के तत्व, दोनों में से कोई डी ब्लॉक का तत्व हो या एफ ब्लॉक का कोई तत्व हो, किसके साथ मिलता है? हाइड्रोजन के साथ मिलता है। तो क्या बनाता है? धात्विक हाइड्राइड बनाता है। अब यहां पर ये बात तो कुछ गले पड़ रही है, लेकिन एक बात गले नहीं पड़ रही है कि इसका नाम अंतराकाशी हाइड्राइड क्यों पड़ गया। अंतराकाशी का मतलब होता है, आप ध्यान दें कि जो कोई तत्व है तो परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। तो परमाणुओं में क्या होता है? जब परमाणु यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये परमाणु कोई तत्व है, उसके परमाणु सटे हैं, जानते ही हैं आप लोग, सटे होते हैं इस तरीके से। मान लीजिए उसके परमाणु कुछ इस तरीके से सटे हैं, ये सटे हैं एकदम, परमाणु पास पास हैं, देख रहे हैं आप, ये परमाणु एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि जो ये बीच बीच में जो स्थान आपको दिख रहा है, जो बीच बीच में जो गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, कभी कभी क्या हो, इन स्थानों को कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थान, ये जो परमाणुओं के बीच बीच में जो स्थान पाए जाते हैं अंतराकाशी स्थान होते हैं। तो जो धातुएं, जो डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनके परमाणुओं के बीच जो स्थान पाया जाता है, जो रिक्त स्थान, कभी कभी इन स्थानों पर जाके कौन बैठ जाता है? हाइड्रोजन जाके यहाँ पर फिट बैठ जाता है। तो
चूंकि अंतराकाशीय स्थान पर हाइड्रोजन जाके फिट बैठ जा रहा है, इसलिए यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, अंतराकाशी हाइड्राइड भी कहेंगे। चूंकि ये क्या है, डी और एफ ब्लॉक का कोई तत्व है और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के परमाणुओं के बीच जो जगह होती है उसमें जाके हाइड्रोजन बैठ जाता है, अपना स्थान बना लेता है। तो इस प्रकार से अंतराकाशीय स्थान पर ये हाइड्रोजन बैठ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अंतराकाशी हाइड्राइड भी कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि कहीं पर ये स्थान ज्यादा छूटे हैं, कहीं पर कम छूटे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बैठ गया है और इधर में करीब कम बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो रेशियो है इस यौगिक में क्या है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो कहीं एक समता नहीं है, मतलब समानता नहीं है। इसलिए ऐसे जो तत्व, ऐसे जो यौगिक बनते हैं, ऐसे जो हाइड्राइड बनते हैं जिसमें हाइड्रोजन एक समान रूप से वितरित नहीं है, उसको अरस समीकरण मितीय कहते हैं। याद रखिए, अरस समीकरण मितीय, बड़ी मात्रा लगा दिए, मितीय, अरस समीकरण मितीय यौगिक। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अरस समीकरण मितीय यौगिक क्या होते हैं। तो अरस समीकरण का मतलब होता है कि यहाँ जो वितरण हो रहा है हाइड्रोजन का वो एक समान नहीं हो रहा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो यहाँ पर समानता नहीं है उसके वितरण में हाइड्रोजन के। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्राइड जो बनते हैं, धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है, तो आप देखेंगे कि जो बीच बीच में जो जगह होती है डी और एफ ब्लॉक के परमाणुओं के बीच, वहां पर हाइड्रोजन जा जाके बैठ जाता है। तो वो जो हाइड्रोजन बीच बीच अंतराकाशीय स्थान पर बैठने के कारण जो यौगिक बनता है वो अंतराकाशी हाइड्राइड या धात्विक हाइड्राइड कहलाता है। इसको अरस समीकरण मितीय यौगिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन का वितरण है वो एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम है, इसलिए इसको अरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। बस इतनी सी बातें आपको जाननी थी हाइड्राइड में। तो हमने आपको बताया कि हाइड्राइड जो होते हैं वो जब धातुएं या अधातुएं, या यूं कहें कि जब कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करता है तो वो हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड में हमने 3 प्रकार का हाइड्राइड बताया। सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड, दूसरा आपका आणविक हाइड्राइड, तीसरा आपका धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड हमने आपको बताया। आणविक हाइड्राइड में 3 और बताए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुल आणविक हाइड्राइड, दूसरा इलेक्ट्रॉन अस्थायी आणविक हाइड्राइड, तीसरा इलेक्ट्रॉन न्यून आणविक हाइड्राइड। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये हाइड्राइड वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप इसको एक बार देख के, 2 बार देख के, जब तक समझ में ना आ जाए, कहीं कोई बहुत बड़ा बवाल इसमें नहीं है, आप इसको देख के अच्छे ढंग से अपना एक नोट्स बनाएंगे और जब कभी आप इसको पलटेंगे तो आपको आशा करते हैं कि 100% आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो आप उसको दोबारा रिवीजन करिए, चूंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुधार। तो आप उसका अभ्यास करिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई कितना भी कठिन हो, कोई कितना भी चीज सरल हो, लेकिन उसको हम जब बार बार करते हैं, बार बार देखते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, हाइड्राइड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि और सारे जो कुछ भी वीडियो हमारा लोड हो आप तक पहुंच सके और आप एक अच्छा सा नोट्स बना सके और एग्जाम में एक अच्छा सा नंबर पा सके। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल से जुड़े रहिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू सो मच।